Okay, so we will start with the second problem now, which is 250,000 tons of TNT. अब क्वेश्चन का नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है and let's just wait for the problem to load. Okay, now you can just try reading the problem link is obviously given in the description, so you can just pause the video and read the problem. I will count to 5 meanwhile. 1 2 3 4 and 5. ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या बोल रहा है वो देखते हैं. ठीक है, सपोज एक एरे दिया है आपको. ये एरे बेसिकली वेट्स है. ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पुट दिस वेट्स इनटू ये बॉक्सेस है, मतलब बॉक्सेस के वेट्स दिए हैं. मतलब ये पहला बॉक्स 10 किलो का है, दूसरा 2 किलो का, एंड सो ऑन. यू नीड टू पुट द बॉक्सेस ऑन ट्रक्स. बॉक्सेस को कहाँ डालना है? ट्रक्स पे डालना. नाउ वन ट्रक कैन होल्ड अप टू के बॉक्सेस. मतलब सारे ट्रक्स में ना बेसिकली जितने भी आप ट्रक्स यूज़ कर सकते हो, एक ट्रक यूज़ करो, 2 यूज़ करो, 3 यूज़ करो, कितने भी ट्रक्स यूज़ करो, बट सारे ट्रक्स में सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस होने चाहिए. अब मुझे बताओ कि अगर सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए तो हम कौन से ले सकते हैं. जैसे इस केस में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने? 6 है, राइट. तो हम कितने ट्रक्स यूज़ कर सकते हैं? एक ट्रक यूज़ कर सकते हैं, हाँ, उसमें हर में एक बॉक्स आएगा. 2 ट्रक यूज़ कर सकते हैं, हाँ, हर में 3 बॉक्स आएगा. अगर 2 ट्रक्स होंगे तो हर में 3 बॉक्स आएगा, राइट. और एक ट्रक होगा तो एक ही में 6 बॉक्स आएगा, सॉरी या. फिर 3 यूज़ कर सकते हैं, हाँ, अगर 3 ट्रक्स यूज़ किया तो हर में 2 बॉक्सेस आएंगे. इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए, राइट. 4 यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि 4 यूज़ करेंगे तो एक में 4 और एक में 2 आएगा, विच इज़ नॉट अलाउड. सब में इक्वल होना चाहिए. सिमिलरली 5 यूज़ कर सकते हैं, नहीं. 6 यूज़ कर सकते हैं, हाँ. अगर 6 यूज़ करेंगे तो सब में एक आएगा. ठीक है, अब हमें क्या बोला है? तो सबसे पहले एक बात तो समझ में आ गया कि हमें ना फैक्टर्स निकालने हैं. जो भी फैक्टर्स है हम उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं. ये बात तो बहुत क्लियर हो गया. और फैक्टर्स निकालना भी बहुत बेसिक काम है, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत है. अब क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक है, अब अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले हमने क्वेश्चन की तो बात ही नहीं की. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सपोज आपने दो ट्रक्स यूज़ किए. ठीक है, तो आपको क्या करना है? दोनों ट्रक्स में सामान लोड करते जाना है इक्वल. मतलब क्या? अगर 2 ट्रक्स है तो हर में कितने बॉक्सेस लोड होने वाले? 3 ना. तो पहले 3 एक में लोड करो. तो पहले ट्रक का वजन कितना हो जाएगा? 10 + 2 + 3 विच इज़ 15. और बाद के 3 दूसरे में लोड करो, मतलब कंसेक्यूटिव्स लोड करना है, विच इज़ 6 + 1 + 3 विच इज़ 10. तो दोनों ट्रक्स का डिफरेंस कितना है? 5. तो हमारा आंसर 2 के लिए क्या है? 5. 2 के लिए हमारा आंसर क्या है? 5. अब 3 ट्रक्स है. 3 ट्रक्स में क्या होगा? पहले ट्रक में 10 और 2 वाला जाएगा 12. दूसरे ट्रक में 3 और 6 वाला जाएगा 9. तीसरे ट्रक में 1 और 3 वाला जाएगा, विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 4. तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 - 4. किसी भी 2 ट्रक का मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 - 4 8. तो 3 के केस में कितना आ रहा है? ये 8 आ रहा है. ठीक है, अब अगर 6 ट्रक्स है तब क्या होगा? तो पहले ट्रक में 10 जाएगा, दूसरे ट्रक में 2 जाएगा, तीसरे ट्रक में 3 जाएगा, चौथे ट्रक में 6 जाएगा, पाँचवें ट्रक में 1 जाएगा और छठवें ट्रक में 3 जाएगा. तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो किसी भी 2 ट्रक का डिफरेंस मैक्सिमम कितना आ रहा है? एक में 1 जा रहा है और एक में 10 जा रहा है. मतलब अगर टोटल 6 ट्रक्स हैं तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है? 9. ठीक है, अगर एक ही ट्रक है तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आएगा? कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि एक ही ट्रक है, दूसरा कोई ट्रक है ही नहीं. तो फिर ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली किसके लिए? कि अगर एक ट्रक होगा तो 0 जाएगा, 2 ट्रक होगा तो मैक्सिमम डिफरेंस 5 आएगा, 3 ट्रक होगा तो मैक्सिमम डिफरेंस 8 आएगा, एंड सिमिलरली 6 ट्रक होगा तो मैक्सिमम डिफरेंस 9 आ रहा है. तो हमें यही रिटर्न करना है कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना आएगा. सो यू कैन सी इसका आंसर 9 है. कि हाँ, मैक्सिमम डिफरेंस किसी भी नंबर ऑफ ट्रक्स पे लेने पे हम लोग को एक जगह कहीं पे 9 मिल रहा है. अब इसका ना एक एग्जांपल ये वाला लेके देख सकते हैं हम लोग कि इसमें क्या होगा. कि इसमें क्या था कि हमने 6 ट्रक्स इंडिविजुअली ले लिए, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम. कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्रिंट कर सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. क्यों ऐसा? मैं समझाता हूँ. मान लो यहाँ पे एक और 10 होता, राइट. यहाँ पे एक और 10 होता, तो इस केस में क्या होता? मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज़ गिविंग यू 9. अगर आप 6 ट्रक्स में डिवाइड कर रहे हो तब तो 9 आएगा ही, बट अगर आप 3 ट्रक्स में डिवाइड कर रहे हो तो फिर क्या होगा? 3 ट्रक्स में डिवाइड कर रहे हो तो हर में 2 लोड होने वाले हैं. तो पहले ट्रक में क्या लोड होगा? 10 + 10 विच इज़ 20. दूसरे ट्रक में क्या लोड होगा? 3 + 6 विच इज़ 9.
थर्ड ट्रक में क्या लोड होगा 1 + 3 विच इज़ 4. तो यू कैन सी कि 20 - 4 इज़ 16. तो फिर 3 ट्रक्स बनाने पे टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो 16 आ रहा है. तो ये पॉसिबल है कि दूसरा भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आंसर आ सकता है. तो हमें क्या करना है, हर फैक्टर की पॉसिबल वैल्यू के लिए चेक करना है कि डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है. मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है हर एक के लिए और उसको आंसर में स्टोर कर देना है. आंसर विल बी मैक्सिमम माइनस मिनिमम फॉर ईच पर्टिकुलर केस. तो यही हमें करना है सारे फैक्टर्स के लिए. तो फैक्टर्स हम पहले से निकाल के रख देंगे और फिर सारे फैक्टर्स के लिए वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की. और आंसर ये क्या हो जाएगा, आंसर विल बी मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मैक्सिमम माइनस मिनिमम फॉर ईच केस. तो हाँ, ये भी प्रिटी सिंपल प्रॉब्लम. इसको अब कोड करके देख लेते हैं. ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब फैक्टर्स निकालना विच इज़ प्रिटी सिंपल. फिर हर एक ट्रक के लिए चेक करना है. तो 2 ट्रक का जो सम आएगा वो हम स्टोर करेंगे, फिर अगले 2 का, फिर अगले 2 का. फिर जब 3 के लिए चेक करेंगे तो पहले 3 का. अच्छा हाँ, अभी जो सम है हर बार निकालने के लिए क्या हम लोग को इसमें पूरा अगर सम निकालने जाएंगे 3 का तब तो वो हमें टी एल ही दे देगा पूरा. हर बार हम अगर एन को ट्रेवर्स करेंगे तो हर बार हम एन को ट्रेवर्स नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम यूज़ करेंगे. प्रीफिक्स सम कैसे यूज़ करेंगे, सी अभी मान लो मुझे ना टोटल ये चेक करना है. क्या चेक करना है, 3 मुझे हर 3 बॉक्सेस रखना है. तो मैं क्या करूँगा, सीधा थर्ड इंडेक्स पे आऊँगा. अब तक का सम कितना है 23, ठीक है. फिर मैं सीधा 6 इंडेक्स पे जाऊँगा और पिछले 3 एलिमेंट का सम कितना है 10. तो 23 - 10 विच इज़ 30, मेरा सीधा आंसर आ जाएगा. अब ये मैंने कैसे किया मैं समझाता हूँ. अब मान लो मुझे 2 का करना था. तो मैं क्या करूँगा, 2 पे जाऊँगा, मैं चेक करूँगा 2 का सम कितना है 20. फिर मैं आऊँगा अगले नेक्स्ट वाले 2 पे, मैं चेक करूँगा 2 का सम कितना है 9. अभी मैंने चेक कैसे किया, मैंने बोला कि प्रीफिक्स ऑफ दिस माइनस प्रीफिक्स ऑफ दिस, प्रीफिक्स सम ऑफ दिस माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ दिस, तो 9. फिर मैं यहाँ आया, सेम चीज़, प्रीफिक्स सम ऑफ दिस माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ दिस विच इज़ 4. तो फिर 29 और 4, ये तीनों में से मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 20 है. आंसर में मैं क्या कर दूंगा, 20 - 4 16 स्टोर कर दूंगा एंड सो ऑन. तो इसको कोड करके देख लेते हैं. कोड करने पे शायद ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, आई गेस एन लेना है हमें एंड देन वी नीड टू टेक द एरे एज वेल. सो लेट्स जस्ट टेक द एरे एंड पुट एरे. अब हमें क्या करना है, पहले एन के सारे फैक्टर्स निकालने हैं. तो लेट्स जस्ट से वेक्टर्स, एक फैक्टर्स बना लेते हैं एंड 1 से ट्रेवर्स करते हुए जाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन तक. वी डोंट नीड टू डू एनी ऑप्टिमाइजेशन हियर, सीधा हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं. इफ़ एन मॉड्यूलर आई इज़ 0 तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स डॉट पुश बैक आई एंड इफ़ आई इंटू आई इज़ नॉट इक्वल टू एन, मतलब वो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ना हो तो हमारे पास एक और फैक्टर होगा. वो कौन सा होगा, n बाई आई का. तो n बाई आई का हमने दूसरा फैक्टर भी डाल दिया एंड नाउ इन द एंड वी विल हैव द वेक्टर ऑफ फैक्टर्स. अभी हमने प्रीफिक्स सम नहीं निकाला, सो लेट्स कैलकुलेट द प्रीफिक्स सम. सो इनिशियलाइज इट विद 0, करंट इक्वल टू 0. और ये मैं 1 बेस इंडेक्सिंग पे निकाल रहा हूँ. अगेन यू कैन डू इट ऑन 0 बेस इंडेक्सिंग एज वेल. मैं जस्ट कन्वीनियंट के लिए कि हाँ 0th इंडेक्स का सम 0 मान के कन्वीनियंस रखना चाहता हूँ. सो इसके लिए मैं फर्स्ट बेस इंडेक्सिंग का निकाल रहा हूँ. नाउ प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल टू करंट. तो हमें अब फर्स्ट बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से मिल गया. नाउ व्हाट वी विल डू, फॉर ऑटो एफ सारे फैक्टर्स में ट्रेवर्स करेंगे. इससे पहले बाहर एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, इनिशियलाइज इट विद 0. अंदर क्या करेंगे, मिनिमम लेट्स इनिशियलाइज विद इंट मैक्स एंड देन लेट्स मेक मैक्सिमम एंड इनिशियलाइज विद इंट मिन. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, फॉर एल एल आई इक्वल टू एफ, हम सिर्फ कहाँ जाएंगे, हर एफ इंडेक्स पे, राइट. तो आई प्लस इक्वल टू एफ, मतलब क्या, सिर्फ हम 2, 4, 6 ऐसे इंडेक्सेस पे जाएंगे. जब हम 2 के लिए चेक करें तो 2 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे. जब 3 के लिए चेक करें तो 3 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे एंड सो ऑन. तो हर इंडेक्स पे जाके हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो करंट वैल्यू है वो कितना होने वाला है. यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस एफ. अब इसी चीज़ के लिए मैंने फर्स्ट बेस इंडेक्सिंग बनाई है ताकि आई माइनस एफ अगर 0 भी हो जाए तो प्रीफिक्स ऑफ 0 हमारे पास 0 स्टोर्ड रहे. सो या
फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा करंट, सिमिलरली मिनिमम equal to min of minimum comma current, and then in the end answer will be equal to max of answer comma current, no, sorry, maximum minus minimum. And let's try printing the answer as well. I hope समझ में आया होगा. Like question was pretty simple, question में कुछ ज़्यादा है नहीं, but yeah, let's try. ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ही एक्सेप्ट हो रहा है, दैट इज़ द पॉइंट. अगर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एक्सेप्ट ना हो रहा होता देन द क्वेश्चन माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट यहाँ ब्रूट फोर्स से एक्सेप्ट हो रहा है, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, इसको इंट मैक्स के बदले लॉन्ग मैक्स बना देते हैं, बिकॉज आई गेस वैल्यूज उसके ऊपर जा सकती है. सो या आई गेस नाउ इट शुड वर्क. लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस. तो मतलब हाँ, बेसिक प्रॉब्लम था, हमने कुछ भी नहीं किया. हमने सिंपली क्या किया है, हमने प्रीफिक्स हम निकाला है, फैक्टर्स निकाला है. हर फैक्टर के लिए ट्रेवर्स करते हुए चेक किया कि उस पिछले उतने साइज़ के विंडो में जो वैल्यू है क्या आ रही है, और उसी उतने साइज़ के विंडो में जो वैल्यूज़ आ रही है उनको मैक्सिमम और मिनिमम निकालते गए उनका, और हर बार आंसर को अपडेट कर दिया विथ मैक्स ऑफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम. एंड yeah, pretty simple problem, and it is accepted as well. So okay, then we will come back for the third problem. Thank you.